हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टूडेंट टाइम। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं उसके आगे का, यानी हम चैप्टर 2 देख रहे हैं, वो भी क्लास 10th का। तो इसके आगे हम इसके जो अगला टॉपिक है उसको हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, हम सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और सभी काफ़ी अच्छे से समझ भी आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस बारे में आप एक कमेंट कीजिएगा। स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे साथ अगर आप नए स्टूडेंट को भी ज्वाइन करते हैं तो पढ़ाने और पढ़ने में दोनों में और भी मज़ा आने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे साथ आप बहुत सारे नए स्टूडेंट को ज्वाइन कीजिए, और जिससे हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट होने लगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देख लेते हैं फटाफट अपनी जो टॉपिक है उसको हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह क्या है, सबसे पहले हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। यानी आज उसके हम नियम को देखने वाले हैं, आखिर गोली दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। स्टूडेंट्स, इसका स्टूडेंट्स आपको जो पीडीएफ है, यह पीडीएफ बिल्कुल भी फ्री में मिलने वाला है। स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि यह बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं, हम सबसे पहले इसके नियम को हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, तो आखिर गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं? इसके 3 नियम होते हैं स्टूडेंट्स, और तीनों आपको स्क्रीन के सामने बारी बारी से दिखाई दे रहे हैं, और तीनों को हम देखने वाले हैं। तीनों को तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका प्रथम नियम और द्वितीय नियम, तृतीय नियम, कुछ इस प्रकार से इसके नियम है जिसके नाम से जाने जाते हैं। तो आखिर इसका प्रथम नियम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखने वाले स्टूडेंट्स। तो इसका प्रथम नियम क्या होता है, वह गोली दर्पण, वह ऐसे आप बोल सकते हैं। यह लिखने वाला तरीका अलग है, बोलने वाला तरीका अलग है। आप कोशिश कीजिए सारी चीज़ें आप एक बार फील कर लें, समझ लें, तो लिख तो आप अपने मन से भी सकते हैं। मुख्य देखिए, दर्पण की मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली, दर्पण के मुख्य फोकस। अब आप इमेजिन एक बार कीजिए थोड़ा सा, कि कुछ इस प्रकार सा हमारा दर्पण होता है, और इस प्रकार से उसका मुख्य अक्ष होता है। तो और देखिए यहाँ पे आपका फोकस होता है, ठीक है। ऐसे आप अपने एक बार माइंड सेट में लाइए, और कुछ इस प्रकार से प्रकाश आएगी, और कैसे कैसे क्या होगा मैं आपको इसको आगे पढ़ के बता दे रहा हूँ कि मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो इतना तो आपने इसको देख लिया, ठीक है। ये हो गया आपके पढ़ने वाली बात। अब आपको मैं इसको समझा देता हूँ, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, मैटर क्या है। तो यह देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यह है अवतल दर्पण होगा। देखिए, अवतल उत्तल दोनों के लिए कार्य ये करने वाला है। अगर आप एक देख लेते हैं तो दूसरे के लिए आप में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली स्टूडेंट्स। तो आप कोई एक देखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से यह इसका क्या हो गया, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इसके पीछे मैंने कलई की हुई है। और क्या था कि मुख्य फोकस के समांतर, मान लीजिए आपके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आई, या इस प्रकार से आई। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, उसके सीधे में आती है, और यहाँ पे जब ये टकराने के पश्चात इसका परावर्तन हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं, इसका परावर्तन इसके फोकस से होता है। आपका यहाँ पे ये फोकस है ना, आपको जो फोकस है यहीं पे है, यहाँ पे ये आपका फोकस है। तो ठीक है, यह मुख्य फोकस से होकर यह जाती है। तो यही इसका प्रथम नियम हो जाता है। और सेम चीज यहीं भी आपको दिखाई देता है, यहाँ भी, इसमें भी आप कुछ इस प्रकार से इसको कलई कर लीजिए, और इसमें आप एक कुछ इस प्रकार से मुख्य इसके अक्ष बना लीजिए। उसके बाद देखिए, जब कोई प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से सीधे में आती है, सीधे में जब कोई प्रकाश किरण आती है, और उसके बाद क्या हो जाता है, इसका यह पीछे की तरफ यह ऐसे डैश डैश में है, ऐसा लगता है यह इसके फोकस की तरफ आती हुई लग रही है। यह फोकस तरफ आती हुई क्यों लग रही है, क्योंकि उसका फोकस अंदर की तरफ हमने इसको कंसीडर, यानी हमने इसको मान लिया हुआ है। तो इसका जो फोकस अंदर की तरफ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे फोकस की तरफ आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यह जा रही है, ठीक है, यह ऐसे चली जाएगी, यह इसका परावर्तन ऊपर की तरफ हो जाएगा, लेकिन पीछे की तरफ जाती हुई लग रही है। तो आपको पहला समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो ये फिगर जो अभी अभी आपका स्क्रीन सामने आ चुका है, इससे आप बिल्कुल भी समझ जाएंगे। अगर फिर भी आप सहमत नहीं, इस बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका हम रिप्लाई या जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं कि द्वितीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम क्या है? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अब इसके मुख्य फोकस से ही जा रही है स्टूडेंट, पहले मुख्य फोकस तरफ आती ही हुई या उसको जा रही थी, अब ये जो प्रकाश किरण थी आपने माइंड में तुरंत लाइए ना कि कुछ इस प्रकार से, यहाँ यहाँ देखिए आप एक बार फिगर में, कुछ इस प्रकार से हमारा ये दर्पण है, ठीक है, या हमारा गोलीय दर्पण है, ये ऐसे इस मुख्य अक्ष है, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे ऐसे प्रकाश किरण आ रही है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे आई, ये टकराएगी, इसका परावर्तन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये इसके समांतर हो जाएगी, बस ऐसा है। मुख्य फोकस से आती है और आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पास बाद ये कैसे हो जाती है, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब मैं आपको एक बार इसको दिखा भी देता हूँ, आप टेंशन कहाँ लेते हो चाचा लोग। देखिए कुछ इस प्रकार से, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखिए ऐसे हो गया, ये कलई आप लोग इसको मान लीजिए हुआ है, ठीक है, इसे बार बार मुझे बनाना ना पड़े। यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका ये कुछ इस प्रकार से फोकस है, और आपका जो ये फोकस से कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस प्रकार से आ रही है, तो यह किसके, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की तो ओर से आती है तो उसका परावर्तन, जब उसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य फोकस से होकर के आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आती है। बस इतना सा ही टॉपिक, अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो हमको आप बताइएगा, उसके बाद हम सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो अब आते हैं हम इसके तीसरे नियम पे। आखिर तीसरा नियम क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या आने वाली, ठीक है, आती हुई कोई या आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपनी ही मार्ग से लौट जाती है। क्या? परावर्तन के पश्चात अपनी ही मार्ग से लौट जाती है स्टूडेंट्स। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण है, यह इसका सी है, ये इसका केंद्र है, तो यह जब केंद्र से जब कोई प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आएगी, यह आ रही है, तो यह इसी पे लौट भी जाएगी। इसको मैं आपको लॉन्ग करके एक बार दिखा देता हूँ। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो इसका जो पासवर्ड है वह चैप्टर 2 करके है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गैप भी है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपका जो पीडीएफ है वह ओपन हो जाने वाला, वह ओपन हो जाएगा। बस अब आते हैं, सबसे पहले आपको फिगर समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे की बकवास की बातें करते हैं। देखिए कुल मिला के आपको समझ आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक समझ आना चाहिए। तो ऐसे आएंगे कुछ, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ आपका सी मान ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ आपका सी हम कंसीडर कर ले रहे हैं अच्छे से। उसके बाद कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण आई, ये हमारे लिए सीधी है, यहाँ नहीं हो रहा है, ये मैंने पेन खुद से बनाया है तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो ठीक है, यह इस प्रकार से आई। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण ऐसे आती है मुख्य अक्ष से, इसे सी से जब आती है तो उसका जब परावर्तन होता है, परावर्तन पर बाद ये अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है स्टूडेंट्स, अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है। और ठीक इसी प्रकार से या उसके उत्तल लेंस में भी होता है, जो कि आपके स्क्रीन पे अभी भी दिखाई देने लगा है कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप जल्दी से आके इसका पीडीएफ ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, फ़ोन में पढ़ लीजिए, और साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं अभी तक किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो इस बारे में अपने कमेंट भी जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, शेयर जरूर कीजिएगा। इसलिए मैं बार बार कह के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए ही मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। तो मिलेंगे आपको हम इसके नए वाले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।